हेलो दोस्तों, हमारी रैंकिंग सीरीज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस सीरीज़ के अंदर हम किसी ना किसी पर्टिकुलर सेक्टर के टॉप जो शेयर रहते हैं ब्लू चिप कंपनी, उनका फंडामेंटल रेशियो के बेसिस पे एनालिसिस करते हैं, उनकी रैंकिंग करते हैं और ये देखते हैं उनमें से कौन सा शेयर फंडामेंटली सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसके अंदर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आज हम रैंकिंग करने वाले हैं फार्मा सेक्टर के शेयर्स की। हालांकि मई के अंदर भी मैंने इस तरीके की रैंकिंग करी थी, लेकिन उसमें कुछ पर्टिकुलर शेयर थे जिनका जो डेटा था 2021 का, यानी कि इस फाइनेंशियल ईयर का, वो अपडेट नहीं हुआ था। इसलिए मैं लेटेस्ट डेटा के साथ आपके सामने आया हूँ। रैंकिंग सीरीज़ के अंदर लेटेस्ट डेटा के साथ ये हमारी तीसरी वीडियो है। हम ऑलरेडी जो बैंकिंग सेक्टर है उसकी रैंकिंग, देन उसके बाद आईटी जो सेक्टर है उसकी रैंकिंग, और अब हम फार्मा सेक्टर की शेयर्स की रैंकिंग आपके सामने लेके आए हैं। धीरे धीरे हमारी कोशिश रहेगी कि हम लोग एफएमसीजी, मेटल, स्पेशलिटी केमिकल या और भी पर्टिकुलर अलग अलग जो सेक्टर रहते हैं उनके शेयर्स का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और धीरे धीरे आपका एक बहुत ही बढ़िया पोर्टफोलियो, हमारी कोशिश रहेगी कि आपका बहुत ही शानदार लॉन्ग टर्म का एक पोर्टफोलियो बन जाए, जिसमें से हम हर एक पर्टिकुलर सेक्टर के टॉप फंडामेंटल जो जो बहुत ही शानदार जिसके फंडामेंटल जिस शेयर्स के होंगे वो आपके लिए हम चुन सके। इस रैंकिंग का हमारा यही होल सोल पर्पज़ है। तो देखने के लिए मेरे साथ बने रहिएगा ओनली टेक्निकल चैनल पर। साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले दोस्तों, जो लास्ट ईयर हम लोगों ने फार्मा सेक्टर की रैंकिंग करी थी, एक बार वो मैं शीट आपके साथ शेयर कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं लास्ट ईयर की जो रैंकिंग है ये आपके सामने है। साथ साथ मैंने आपके रेफरेंस के लिए डेट यानी कि 30 जून 2020 को हम लोगों ने ये रैंकिंग करी थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं डॉक्टर रेड्डी उस समय नंबर 1 था, उसके बाद डेविस लैब नंबर 2, देन एल्केम, और आप नीचे तक देख सकते हैं बायोकॉन जो था वो बॉटम में था, उसके सबसे कम स्कोर था। मेरा पर्पज़ यही है इस रैंकिंग को दिखाने का, सो डैट कि इस जो ईयर जो लेटेस्ट जो रैंकिंग हमारी 2021 के हिसाब से होने वाली है उससे आप लोग कंपेयर कर सकें और ये देख सकें कि कौन से फार्मा सेक्टर का जो शेयर है वो लगातार अच्छा परफॉर्म कर रहा है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि अब की बार जो है रैंकिंग में काफ़ी उठापटक हुई है। बहुत से ऐसे शेयर हैं जिन्होंने अपने रैंकिंग को इम्प्रूव किया है और कुछ ऐसे भी शेयर हैं जो रैंकिंग में डाउन गए हैं। तो उसको जानने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हमेशा की तरह मैं आपको क्राइटेरिया बता देता हूँ जिन क्राइटेरिया के बेसिस पे मैंने रैंकिंग करी है। तो यहाँ आप देख सकते हैं सबसे पहला क्राइटेरिया जो किसी भी शेयर की वैल्यूएशन से रिलेटेड होता है वो है हमारा प्राइस टू अर्निंग रेशियो, देन प्राइस टू बुक वैल्यू, उसके बाद अर्निंग पर शेयर है, देन डेब्ट टू इक्विटी रेशियो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है, उसके बाद सेल्स ग्रोथ का क्राइटेरिया, देन रिटर्न ऑन इक्विटी यानी कि इक्विटी के ऊपर कितना रिटर्न दिया है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यानी कि जो टोटल पैसा किसी पर्टिकुलर शेयर में लगा है उसके ऊपर कितना रिटर्न ये दे पा रहे हैं, उसके बाद इंटरेस्ट कवरेज रेशियो यानी कि कोई कंपनी अपने डेब्ट को कितनी अच्छे से रीपे कर पा रही है, प्रॉफिट का ग्रोथ के बाद है प्राइस टू कैश फ्लो रेशियो और लास्ट में है CFO टू पैट रेशियो। हालांकि जितने भी क्राइटेरिया हैं ये ऑलरेडी मैं अपनी अदर जो रैंकिंग जो मेरी सीरीज़ है उन वीडियो के अंदर एक्सप्लेन कर चुका हूँ। साथ साथ मैंने अलग से फंडामेंटल रेशियो की भी सीरीज़ बनाई है, वहाँ पे हर एक पर्टिकुलर रेशियो को, हर एक पर्टिकुलर जो फंडामेंटल रेशियो है जो आपके सामने है, जो क्राइटेरिया मैंने लिए है, बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर आपको और इन रेशियो के बारे में समझना है कि ये रेशियो क्या होती हैं, इनकी हायर वैल्यू बेटर होती है या फिर लोअर वैल्यू बेटर होती है, तो उसके लिए आप मेरी फंडामेंटल सीरीज़ वाली वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड के अंदर चलते हैं। तो दोस्तों इस टेबल के अंदर आप देख पा रहे होंगे जो क्राइटेरिया हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस किए थे वो सारे क्राइटेरिया हमने यहाँ लगाए हैं, और साथ साथ यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि जो फार्मा सेक्टर के जितनी भी बड़ी दिग्गज कंपनियां हैं वो सारी हमने यहाँ लगा रखी है। और इस टेबल के अंदर हमने जस्ट किसी भी पर्टिकुलर क्राइटेरिया की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है या फिर परसेंटेज के अंदर जो वैल्यू है हम लोगों ने यहाँ पे लगाई है। और जो आपके रेफरेंस के लिए मैंने साथ साथ यहाँ पे डेट भी शेयर करी है। ये जो डेटा है वो 16 अगस्त 2021 का यानी कि लेटेस्ट हमारा ये डेटा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जितने भी क्राइटेरिया हैं उनकी वैल्यू यहाँ पे आपको दिखाई दे रही होगी। साथ साथ आपको कुछ नेगेटिव फिगर भी यहाँ दिखाई दे रहे होंगे। इसका मतलब उसने उस पर्टिकुलर जो है
क्राइटेरिया के अंदर नेगेटिव ग्रोथ शो करी है। यहाँ पे आप इसको भी देख सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हमने इन्हीं क्राइटेरिया के बेसिस पे रैंकिंग करी है। अगर आप मेरी रैंकिंग सीरीज़ को लगातार देख रहे हैं तो आपको अब तक आइडिया हो गया होगा कि किस तरीके से मैं रैंकिंग करता हूँ। एक बार जो नया जो व्यूअर है, जो पहली बार हमारी वीडियो देख रहा है, उनको भी मैं एक बार फटाफट ये समझा देता हूँ कि इसके अंदर हम लोग हर एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया के लिए हम लोगों ने मार्क रखे हैं। मार्क है 1 से लेके 10 तक। जो किसी पर्टिकुलर क्राइटेरिया के अंदर सबसे अच्छा परफॉर्म करता है उसको हम 10 आउट ऑफ 10 मार्क देते हैं, और जो किसी पर्टिकुलर क्राइटेरिया के अंदर सबसे ख़राब परफॉर्म करता है उसको हम 1 मार्क देते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कुछ नेगेटिव आपको फिगर्स दिखा रही हैं, यानी कि इसका मतलब जैसे कि सन फार्मा का प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव है। इसका मतलब उसने लास्ट ईयर के कंपैरिजन में अब की बार जो है नेगेटिव 33% का जो है इसके प्रॉफिट की ग्रोथ रही है। तो ऐसे पर्टिकुलर केस में हमने उसको 0 मार्क अवॉर्ड करे हैं। तो आई थिंक मार्किंग आपको स्कीम जो है वो बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। चलिए नेक्स्ट स्लाइड के अंदर चलते हैं तो फिर आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। देखिए यहाँ पे मार्किंग है, यहाँ पे हम लोगों ने इसका वैल्यू रखा था और इस वैल्यू के हिसाब से ही हमने यहाँ मार्किंग करी है, और फिर लास्ट में हम लोगों ने टोटल किया है। चलिए मैं एक क्राइटेरिया लेता हूँ और उसके हिसाब से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल EPS यानी कि अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर किसी भी पर्टिकुलर शेयर की ज़्यादा होनी चाहिए, जितनी ज़्यादा होगी उतना ही बेटर होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा अर्निंग पर शेयर है एल्केम की, जो है 144। तो आप नेक्स्ट टेबल के अंदर देखेंगे तो एल्केम का जो EPS में जो मैंने नंबर दिया है वो 10 आउट ऑफ 10 दिया है। इसके अलावा जो सबसे कम इस EPS जिस शेयर की है वो भी आप एक बार यहाँ देख लीजिए। सबसे कम EPS आपको दिखाई दे रही होगी बायोकॉन की 1.9, इसलिए बायोकॉन को 1 नंबर मिला होगा EPS के क्राइटेरिया में। यहाँ आप देख सकते हैं EPS के क्राइटेरिया में इसको 1 नंबर मिला है। ऐसे ही बहुत सारी ऐसी रेशियो होती हैं जो जिनकी कम वैल्यू बेटर होती है, तो उसी हिसाब से हम लोगों ने मार्किंग करी है। PE की भी मार्किंग यहाँ देख सकते हैं, PB की, EPS की, ROE, ROC, सारे हर तरीके की हम लोगों ने यहाँ मार्किंग करी है 1 से लेके 10 तक। और जो नेगेटिव फिगर थे उसको हम लोगों ने यहाँ देखिए 0 मार्क दिए हैं, और लास्ट में है इनका टोटल। तो आई थिंक पूरा जो टेबल है आपको समझ में आ गया होगा। हम लोगों ने अलग अलग क्राइटेरिया के बेसिस पे इनकी मार्किंग करी है और उनका टोटल निकाला। चलिए लास्ट स्लाइड के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि प्रीवियस ईयर के मुकाबले कौन कौन सा फार्मा का शेयर टॉप अपनी जो रैंकिंग है उसको मेंटेन कर पाया है। देखिए नेक्स्ट स्लाइड आपके सामने है। अब की बार जिसने सबसे अच्छा परफॉर्म किया है पिछले साल, पिछले फाइनेंशियल ईयर में, तो वो है अरविंदो फार्मा। अरविंदो फार्मा की लास्ट ईयर जो रैंकिंग थी वो 4th थी, लेकिन अब की बार इसने 4th से जंप करके सीधा नंबर 1 रैंकिंग इसने हासिल करी है। इसका जो स्कोर मैक्सिमम रहा है 88। डिविस लैब कांस्टेंट परफॉर्मर है। लास्ट टाइम भी इसकी रैंकिंग नंबर 2 थी और अब की बार भी नंबर 2 है। तो मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए डिविस लैब बहुत ही शानदार शेयर साबित हो सकता है। उसके बाद अगर देखें तो सिप्ला की रैंकिंग 3rd है, लास्ट टाइम इसकी रैंकिंग 5th थी। एल्केम की लास्ट टाइम रैंकिंग थी 3, अब इसकी नंबर 4 पे पहुंच गया। और सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ डॉक्टर रेड्डी को हुआ है। पिछली बार इसकी जो रैंकिंग थी वो नंबर 1 थी, अब फिसल के नंबर 5 पे आ गया है, और इसी वजह से डॉक्टर रेड्डी का जो शेयर है उसके अंदर भी कोई ख़ास मूवमेंट जो है शेयर प्राइस के अंदर भी नहीं दिखाई दे रहा है। लुपिन ने थोड़ी इम्प्रूवमेंट दिखाई है, 9 से नंबर 6 पे आ गया। इस तरीके से आप नीचे तक देख सकते हैं। और इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट जो फार्मा कंपनी है सन फार्मा एकदम बॉटम पे खिसक गया है, नंबर 6 की रैंकिंग से नंबर 10 के ऊपर ये आ गया है। तो दोस्तों एक तरीके से मैंने अलग अलग क्राइटेरिया के बेसिस पे जो फंडामेंटल क्राइटेरिया रहते हैं जो किसी भी कंपनी के शेयर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं एनालिसिस के लिए, तो उन क्राइटेरिया का मैंने उसके बेसिस पे रैंकिंग करी है। आज हम लोगों ने फार्मा सेक्टर के जो शेयर है उनकी रैंकिंग करी थी। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया, मैं ऑलरेडी बैंकिंग की और IT सेक्टर की रैंकिंग कर चुका हूँ। प्लीज़ आप उसको ज़रूर जाके देखिएगा। आप इस वीडियो से कुछ सीखने की भी कोशिश कीजिएगा। आप खुद भी इन सभी पर्टिकुलर शेयर्स की रैंकिंग कर सकते हैं, या कोई आपको पर्टिकुलर किसी सेक्टर में कोई कंपनी पसंद है तो उसका भी अपने पीयर्स के हिसाब से कंपैरिजन इसी तरीके से कर सकते हैं। और साथ साथ मैं हर एक अपनी रैंकिंग सीरीज़ की वीडियो के अंदर बोलता हूँ
के 6 महीने नहीं तो 1 साल के अंदर आपको इस तरीके की रैंकिंग ज़रूर करनी है, और उनमें से आपको जो कांस्टेंट परफॉर्मर है, जो लगातार टॉप 2 के अंदर, टॉप 3 के अंदर आ रहा है, उसको अपने लॉन्ग टर्म के पोर्टफोलियो में शामिल करना है। तो दोस्तों, ये थी हमारी फार्मा सेक्टर के शेयर्स की रैंकिंग। अगर आपको मेरी मेथडोलॉजी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, औरों के साथ भी शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।